वडनगर नरेंद्र मोदींच्या या जन्मभूमीचा स्कंद पुराणामध्ये सुद्धा उल्लेख आहे. माझ्या पाठीमागं हे जे तोरण दिसतंय हे तोरण कीर्ती तोरण म्हणून ओळखलं जातं आणि गुजरात सरकारचं हे अधिकृत सिम्बॉल देखील आहे. आणि यावरूनच वडनगरचं गुजरातच्या प्रती किती महत्व आहे हे आपल्या सगळ्यांच्याच लक्षात येईल. स्पॉटलाइट या विशेष कार्यक्रमामध्ये आज आपण आढावा घेणार आहोत नरेंद्र मोदींच्या जन्मभूमीच्या वडनगरचा. हे आहे मेहसाणा जिल्ह्यातील विसनगर तालुक्यातील वडनगर. मेहसाणामधून विसनगरला पोहोचलं की लहान मुलं सुद्धा मोदी मामा का गाव छे, राईट मोडना छे, सीधा जावे छे असं सांगतात. महाराष्ट्रातील शिवदुर्गांना आणि किल्ल्यांना जसं भव्य प्रवेशद्वार असतं, तटबंदी असते, अगदी तशीच भव्य तटबंदी आपलं स्वागत करते आणि वडनगरमध्ये आपण प्रवेश करतो. शहरामध्ये प्रवेश करताना डाव्या बाजूला एक ऐतिहासिक शिवमंदिर लागतं. वडनगर भाजपचे प्रधानमंत्री पदाचे दावेदार नरेंद्र मोदी यांची ही जन्मभूमी. या वडनगरचा उल्लेख स्कंद पुराणात देखील आढळतो. हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या वडनगरमध्ये एक शिवमंदिर सुद्धा खूप पुरातन आहे आणि नरेंद्र मोदीजी जेव्हा केव्हा या वडनगरमध्ये येतात, आपल्या जन्मभूमीमध्ये येतात, तेव्हा या मंदिरामध्ये दर्शन घ्यायला ते आवर्जून येतात अशी आठवण देखील इथले सगळे गावकरी सांगतात. शिवमंदिरासोबत गावात थोडं पुढे मुख्य रस्त्यावर आलं की एक मशीद सुद्धा आपल्या दृष्टीस पडते. या मशिदीच्या खालच्या गल्लीत मोदी यांचे बालमित्र जसूद पठाण आपलं एक छोटं जनरल स्टोअरचं दुकान चालवतात. आम्ही वडनगरला होतो त्या दिवशी लग्नाचा मुहूर्त होता. एकट्या वडनगरमध्येच बहुधा 8 ते 9 लग्न होती, त्यामुळे शहरात गर्दी जाणवत होती आणि अर्थातच जसूद पठाण यांच्या दुकानात ग्राहकांची तोबा गर्दी झाली होती. गिफ्ट, बॅटरी, कुलूप, घड्याळ, सेल असं सर्व काही ग्राहकांना विकता विकता दुसरीकडे जसूद भाई आमच्याशी मनमोकळा संवाद साधत होते. भाजपचे प्रधानमंत्री पदाचे दावेदार नरेंद्र मोदी यांची ही जन्मभूमी. त्यांचं शालेय शिक्षण याच वडनगरमध्ये झालं. त्यांच्या शाळेतील एक मित्र जसूद पठाणजी आज आपल्या सोबत आहेत, बालमित्र आहेत नरेंद्र मोदीजींचे. जिस प्रकार से भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार है नरेंद्र मोदी जी, उनका बचपन यहाँ पे गया था, वडनगर में जन्मभूमि है. किस तरह से आप देखते हैं एक दोस्त के ऐसे से एक आनंद और क्या कुछ भावनाएं? नरेंद्र मोदी और मैं साथ में ही पढ़ते थे और साथ में ही एसएसए तक हम पास किया. अब तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. हमको तो बहुत खुशी है कि हमारा दोस्त प्रधानमंत्री बन रहा है. कैसा जीवन था, कुछ यादें हैं बचपन की? बचपन में हमने साथ में खेले, साथ में घूमे, साथ में एनसीसी कैंप किए, साथ में मौज मस्ती की, बहुत मजा भी किया है. और आज वो सीएम बना तब भी हमको गर्व होता. आज हमारा प्रधानमंत्री बना, हमको भी गर्व है. आज हमारा दोस्त प्रधानमंत्री बन रहा है. कैसे स्वभाव था नरेंद्र मोदी का बचपन में? स्वभाव में तो मिश्रित स्वभाव है उसका, और कुछ करने का वो है कि कुछ करना, जो कुछ किया वो कुछ करना, बस उसका एक ही ध्येय था. कोई भी टॉपिक लेता तो एक ही सोचता कि कुछ करना. 10वीं तक यानी लगभग 10 साल आपने हमने 1 से 11 तक ओल्ड एसएससी बोलते हैं ना, ओल्ड एसएससी तक हमने साथ में पढ़ी. उनके स्कूल एजुकेशन के ओल्ड एसएससी के बाद उनका एक्चुअल एजुकेशन क्या हुआ था? क्योंकि उसके बाद मैं प्री आर्ट्स में गया और वो प्री साइंस में गए. अच्छा. प्री साइंस करने के बाद, वो प्री साइंस करने के बाद 1 साल किए. 1 साल के बाद वो यहाँ से अहमदाबाद चले गए. अहमदाबाद चले जाने के बाद वो शाखा में चले गए. फिर तो उन्होंने आखिर लाइफ छोड़ दी. पूरा स्कूल छोड़ दिया, पूरा एजुकेशन ही छोड़ दिया. फिर तो यहाँ से चले लगभग. इसके बाद हम 30 साल बाद मिले. अच्छा. जब यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर का उद्घाटन था उस टाइम पे वडनगर में आए थे. अच्छा. तब हम मिले. क्या कहा उन्होंने फिर आपको? अरे वो तो पहचान गया क्या करता है जासू. उस टाइम पे मैं भाजपा का कॉर्पोरेटर था वडनगर नगर पालिका में, और इलेक्टेड यही यहाँ वडनगर में इलेक्शन में मैं भाजपा की सीट पे ही इलेक्टेड हुआ था. आपको क्या लगता है, एक दोस्त है आप उनके, गुजरात के आप नागरिक भी है, दोनों जगहों से वो चुनाव के मैदान में है, एक तो वडोदरा से और वाराणसी से भी. बड़ौदा से तो फिक्स है वो जीतने वाले ही है. नहीं, दोनों जगह से अगर जीत के आते हैं तो उन्होंने कौन सी सीट वेकेंट करनी चाहिए, छोड़ देनी? क्योंकि दोनों जगह पे सांसद दोनों जगह तो नहीं रह रहे. ये शायद बड़ौदा छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ अलग, गुजरात में तो वो है सिक्कोड़ी है. सही बात.
वाराणसी में उनको चालू रहना चाहिए। आपको क्या कहना है कि आपका यानी खुद की सोच है कि उन्होंने बड़ौदा छोड़ देना चाहिए और वाराणसी से कंटिन्यू, वाराणसी को लेकिन लगाव कम हो सकता है गुजरात और उनका भी। नहीं लगाओ तो वो दिल्ली में बैठे या गुजरात में बैठे, गुजरात के ऊपर उनकी नजर तो ऐसे ही रहेगी। 2002 के जब दंगे हुए तो मोदी जी की एक प्रतिमा है, एक मुसलमान विरोधी बनाई गई थी। सब विरोध पक्षों ने सब ये क्या है, एक पॉलिटिक्स है इसमें। ये तो हर एक पार्टी करती है ना कि मुस्लिम का विरोध कैसे रीते करना है। वो भाजपा से सबको डरा दिया कि भाजपा के पास जाना नहीं। अपने नहीं बोलते कि छोटे बच्चे को भी तुम अग्नि के पास नहीं जाना। ऐसा उन्होंने सबने अभी विरोध पक्षों ने मुस्लिमों को एक ही समझा। अब तो मुस्लिम एजुकेटेड हो गया, अब वो क्षेत्राने वाला नहीं है। विकास मॉडल की हमेशा बात की जाती है, गुजरात विकास मॉडल सचमुच है। आज गुजरात तो कितना सुखी है, आज गुजरात कितना सुखी है। गुजरात में जितना सुखी है इतना दूसरा स्टेट तो है नहीं। गुजरात के बाद पंजाब आता है। नरेंद्र मोदी जी एक जो प्रतिमा है, आक्रामक स्वरूप की एक प्रतिमा है। बचपन में मोदी जी कितने फ्रेंडली रहते थे आपके साथ, और कुछ स्कूल के प्रोग्राम्स वगैरह कभी उन्होंने हिस्सा लिया था? हाँ लिया था ना। ये जोगीदास कुमार का जो नाटक है ना, वो उन्होंने ही पात्र लिया था ना। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी लेते थे, गेम्स में भी लेते थे, हम साथ में थे। तालुका लेवल तक हम गए थे खेलकूद में। हाँ, कौन एक्टिंग करते थे? यानी मोदी जी बचपन में एक्टिंग करते थे? एक्टिंग थे ना, एक्टिंग भी करते थे। कौन सा रोल किया था उन्होंने एक सैनिक का रोल भी अच्छा किया था, एक पात्रीय सैनिक का रोल था, वो भी अच्छा था। और खेलकूद में कौन से खेल में? वॉलीबॉल में थे, कबड्डी में थे, फिर गिल्ली डंडा हम खेलते थे, खो खो खेलते थे। ये सब गेम में हम जाते। कबड्डी खो खो में तो हम तालुका लेवल में गए। जासूद पठाण नरेंद्र मोदींचे बालमित्र, त्यांच्या डोळ्यामध्ये त्यांचा एक आनंद व्यक्त होतोय। त्यांचा बालपणीचा मित्र जर देशाचा प्रधानमंत्री बनत असेल तर त्याहून दुसरी आनंदाची गोष्ट कोणतीच नसेल, असं पठाण यांचं म्हणणं आहे। आणि त्याचबरोबर एक इंटरेस्टिंग गोष्ट त्यांनी आज आपल्याशी शेअर केली की नरेंद्र मोदी हे लहानपणी नाटकांमध्ये सुद्धा सहभागी होत होते आणि एका सैनिकाची भूमिका सुद्धा त्यांनी लहानपणी निभावली होती। मंगेश चिवटे, साम टीव्ही, वडनगर, गुजरात।